हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सानी स्टडी मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स की। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं? बेसिकली टैक्टिकल मैनेजमेंट, जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, वो इसका इस्तेमाल करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। जो कि नॉन रूटीन बेसिस के डिसीजन होते हैं या शॉर्ट टर्म के डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन जो है वो इसमें लिए जाते हैं सिस्टम की रिपोर्ट्स के बेसिस पे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो टैक्टिकल मैनेजमेंट यूज करती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नॉन रूटीन के डिसीजन होते हैं उनको लेने के लिए यूज किया जाता है। जो टैक्टिकल मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लान्स को बनाने के लिए, टारगेट्स को सेट करने के लिए, सीनियर लेवल मैनेजमेंट जो है वो अचीव कर सके सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को, तो उसके लिए छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करते हैं। दे टेंड्स टू फोकस नॉट ओनली ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स बट ऑन अ बिगर पिक्चर। मतलब ये छोटे छोटे प्रोग्रेस की जगह ये बड़े बड़े प्रोग्रेस की बेसिस पे या बड़ी पिक्चर पे जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना या उनको किस तरीके से इफेक्टिवली प्रेजेंट करना, इन सब पे फोकस करते हैं। डीएसएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज या डिसीजन लेने के लिए फॉर अ शॉर्ट टर्म जो है उनको अलाउ करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स टेक इनपुट फ्रॉम टीपीएस और एमआईएस से इनपुट लेते हैं और उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो है एक अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं एनालिसिस के बेसिस पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम दैट आर यूनिक एंड चेंज फ्रीक्वेंटली। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूनिक होती हैं, उनको फ्रीक्वेंटली जो है ठीक कैसे करना है, ये सब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में तय होता है। It is intended to improve the accuracy, timeliness, quality, and overall effectiveness and specific decisions or a set of related decisions. मतलब जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से जो डिसीजन लिए जाते हैं इसकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे वो काफी एक्यूरेट होते हैं, टाइमली लिए जाते हैं। ठीक है, टाइमली रिपोर्ट्स हमें जो है जनरेट करके देता है। इसके डिसीजंस में काफी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, साथ के साथ जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की या इफेक्टिव डिसीजंस जो होते हैं वो लिए जा सकते हैं इस रिपोर्ट्स के बेसिस पे। इट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं। ईच डिसीजन मेकर्स कैन इनकॉर्पोरेट हिज और हर व्यू अबाउट द प्रॉब्लम एंड एनालाइज इट्स इफेक्ट्स। मतलब जो इसके डिसीजन होते हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं, तो जो कॉर्पोरेट में डिसीजन लेने होते हैं वो सबको साथ में चलकर लेने होते हैं, बट वो प्रॉब्लम्स हमें अलग अलग एम्प्लॉय से भी डिस्कस करनी पड़ती हैं जो इसकी रिपोर्ट्स आती हैं, कि उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है एक्यूरेटली। एक्चुअली जो ओरिजिनल में है वो बिल्कुल जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लिए जाते, बल्कि थोड़ा बहुत एम्प्लॉय से भी इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर की जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट से। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। डीएसएस का बहुत ज्यादा यूज होता है बिजनेस मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, एनालाइज करने में, कॉस्टिंग, ठीक है, लोड क्रेडिट या मेडिकल डायग्नोसिस में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके एग्जांपल्स हैं टू एसेट्स एंड रिलेटिव सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेल एरियाज इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी सेल्स परफॉर्मेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से सेल जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, उस चीज को मैनेज करना। ठीक है, एमआईएस के रिपोर्ट्स के बेसिस पे, टीपीएस की रिपोर्ट्स के बेसिस पे ये सब जो है डिसीजन लिया जा सकता है कि किस तरीके से सेल्स को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या क्या एक्शंस लेने रिक्वायर्ड है। एडवांटेजेस ऑफ डीएसएस क्या है? एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है, स्पीडी डिसीजंस होते हैं इसके, टाइमली टेकन प्रॉब्लम जो है वो टाइमली सॉल्व हो पाती है। ठीक है, और इसी के साथ स्किल जो है स्पेसिफिकली इम्प्रूव होती है कंपनी की, ट्रेनिंग बढ़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी ट्रेनिंग इंप्रूव होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काफी कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो पाता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑटोमेशन या मैनेजमेंट प्रोसेसेस भी है इसके ऑटोमेटेड है, मतलब ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाती हैं चीजें, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्किल्ड एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है इन सिस्टम्स को चलाने के लिए। इनिशियल कॉस्ट इनकी काफी हाई है। ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए जो भी डेटा कलेक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है वो काफी हाई है उस चीज की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ ओवर द प्रोसेस, जो ओवर द टाइम इसका प्रोसेस है वो और भी ज्यादा क्या होता जा रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी जो है और उसका अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा। ठीक है, और इसमें जो टू मच इन्फॉर्मेशन अगर ज्यादा स्टोर कर दी गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग की इसमें दिक्कत आ सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।